हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं और भी कुछ 50 एमसीक्यूज जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर ही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर ही हैं ये भी। तो कुल मिला के ये 100 हैं। तो 50 हम इस लेक्चर में करेंगे, 50 दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखना है कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। दो चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। देख लीजिए, अगर मुझे कल से टाइम मिला तो मैं कल से आपका साइंस का मॉक टेस्ट भी मैं को कल से लूंगा, साइंस का मॉक टेस्ट। क्योंकि जेके एसएसबी हो, जेके पीएससी हो या आपका जेकेपी बॉर्डर बटालियन का एग्जाम हो, ठीक है, हर एक जगह पे आपको साइंस मॉडर्न हिस्ट्री के साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी, दूसरी बात यह है कि सभी बच्चे आंसर देना। जब लाइव चैट खत्म होगा ना, लाइव चैट में आप अपना आंसर शेयर करना। जब लाइव चैट खत्म होगा तो प्लीज लास्ट पे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट करने के बगैर हम जल्दी से अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो महात्मा गांधी को पहली बार कब अरेस्ट किया गया था? जब वो सत्याग्रह कर रहा था। सत्याग्रह का मतलब पता है आपको क्या है? सत्याग्रह मीन्स पीसफुल प्रोटेस्ट। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? पीसफुल प्रोटेस्ट। तो गांधी जी कहां पे पहली बार पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था और फिर उसको वहां पे अरेस्ट किया गया था? तो कहां पे, कब, सॉरी यहां पे लिखा गया है कब, ठीक है। गांधी जी कब ये सत्याग्रह कर रहा था, गांधी जी कब ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था और फिर उसको अरेस्ट किया गया? सबसे पहली बार सत्याग्रह तो इसने बहुत बार किया, लेकिन पहली बार इसने सत्याग्रह कहां पे किया और फिर साथ में ही उसको उसी दिन अरेस्ट भी किया गया था। तो मेरे दोस्तों, ये इसने किया था कब? 1908 में। कब? 1908 में गांधी जी जो था 10 जनवरी 1908 को गांधी जी होता है साउथ अफ्रीका में। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को गांधी जी सत्याग्रह करता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। तो पहली बार गांधी जी को उसी टाइम पे, सत्याग्रह के टाइम पे, उसको क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एवर टाइम जब इसने सत्याग्रह किया था ना, पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, तो उसी टाइम सत्याग्रह के दौरान ही उसको अरेस्ट किया गया था। बाकी सत्याग्रह भी उसने किए, उस टाइम पे भी उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन पहला ऐसा सत्याग्रह जिसमें गांधी जी को अरेस्ट किया गया था वो 1908 का सत्याग्रह था, जो इसने साउथ अफ्रीका में किया था। समझ आया ना आप? चलिए नेक्स्ट। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने जो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था उसका गोल क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था? सबसे पहली बात आपको पता होगा, साल्ट सत्याग्रह को हम साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साल्ट सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज साल्ट मार्च। तो साल्ट मार्च का मेन मकसद क्या था? शाबाश, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। शाबाश, मुझे इतना ही आप बताइए, ए है, बी है या सी है या डी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन मकसद था वो था टू रिपील साल्ट लॉ, यानी कि साल्ट लॉ को खत्म करना, ठीक है। साल्ट लॉ को एबॉलिश करना, यही साल्ट मार्च, यही साल्ट सत्याग्रह का मेन मकसद था, यही उनका अल्टीमेट गोल था, यही गांधी जी का भी अल्टीमेट गोल था, इसलिए इसने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल मूवमेंट जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहा जाता था। हु वाज ही? सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता दूं, आप भी आंसर दो जल्दी जल्दी, शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जी ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब आप बताओगे, देख लीजिए, जो ईवी रामास्वामी नायकर जी जो थे, ये महात्मा गांधी का एक एसोसिएट था, यानी कि उसका एक पार्टनर था, ये उसका एक हम कहेंगे फ्रेंड था, ठीक है, उसका एक एसोसिएट था, उसी के साथ ही काम कर रहा था, उसी का फॉलोअर था, ठीक है, उसका एक फ्रेंड था। तो ईवी रामास्वामी नायकर ने गांधी जी को छोड़ा वहीं पे, ठीक है, गांधी जी को वहीं पे छोड़ा और अपना एक नई जो मूवमेंट है वो स्टार्ट की, ठीक है। अब आप बताओगे उसने गांधी जी को क्यों छोड़ा, ठीक है, उसने ये नई मूवमेंट जो है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है, ये इसने स्टार्ट क्यों की? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इसने स्टार्ट क्यों की थी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली उसने देखा था कि इनजस्टिस हो रही है। किनके साथ इनजस्टिस हो रही थी? ब्राह्मणस के साथ जो इनजस्टिस हो रही थी, उसी को लेकर के इसने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। किसने? ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, महात्मा गांधी मेक द यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन
डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो महात्मा गांधी, कल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ये आपको बताया था, गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है, और हंगर स्ट्राइक को इसने वेपन एज ए वेपन इस्तेमाल किया था किस मूवमेंट में, और हंगर स्ट्राइक की वजह से ही उनको वहां पे जस्टिस भी मिली थी, कल मैंने आपको बताया था ना। तो ऐसी कौन सी मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की मदद से जस्टिस हासिल की, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुई थी। अगर आपसे कोई पूछेगा यहां पे जो ये हंगर स्ट्राइक हुई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी, जो 1918 में हुई, तो यहां पे जो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, मिल वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स, साथ साथ में गांधी जी भी था, ठीक है, इनके साथ मिल वर्कर्स और गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की। तो कितने दिनों के लिए की थी? इन्होंने 3 दिनों के लिए की थी, ठीक है। दिस हंगर स्ट्राइक लास्टेड फॉर 3 डेज, ये भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट में आपको बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आचार्य विनोबा बहेव, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, एवी बहेव इसको हम बोलते हैं। आचार्य विनोबा बहेव जो है मेरे दोस्तों, ही स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, कल मैंने आपको पढ़ाया था शायद ही, हाँ लास्ट लेक्चर में। तो आचार्य विनोबा बहेव ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की 1940 में। कब? 1940 में आचार्य विनोबा बहेव जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करता है। क्या करता है? स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करता है 1940 में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, किस जगह से वो ये स्टार्ट करता है? कल हमने सेम यही ऑब्जेक्ट किया था, पवनार महाराष्ट्र से, ये हमने कल किया था। नेक्स्ट, एक सेकेंड, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, सबसे पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन में ही निकलता है कि 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। आपको क्वेश्चन में ही लिखा गया है, क्वेश्चन से ही आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है। व्हाट अदर सेंसेशनल एक्टिविटी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वाज डन ऑन 9 अगस्त। तो 9 अगस्त के दिन, ये जो 9 अगस्त का दिन था, जिस दिन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 9 अगस्त 1942 को, तो सेम 9 अगस्त को, सेम उसी 9 अगस्त को और एक इंसिडेंट भी हुआ, ठीक है, और एक मूवमेंट भी हुई, यहां हम कहेंगे और एक इंसिडेंट भी हुआ और एक एक्टिविटी भी स्टार्ट की गई थी। तो वो कौन सी एक्टिविटी थी? इनमें से ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी थी। शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी, ठीक है, ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी भी उसी दिन हुई थी, 9 अगस्त को ही ये भी हुई थी, ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी, ठीक है। अब ये बात आप समझना, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी, ककोरी कॉन्स्पायरेसी केस के बारे में। तो देख लीजिए, जो ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी हुई थी ना, ये जो रॉबरी हुई थी ना, ये रॉबरी किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों, तो आप याद रखना, ये ऑर्गेनाइज करवाई थी किसने, किस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज करवाई थी? हिंदुस्तान शाबाश, हिंदुस्तान रिपब्लिशियन एसोसिएशन ने ये रॉबरी ऑर्गेनाइज करवाई थी, यानी कि ये इनका ही प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑन 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था किस साल में? पहली बार 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, शाबाश शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज 1930। आपको याद है ना, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज मनाया गया था, यानी कि हम कहेंगे इंडिपेंडेंस डे मनाई गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाई गई थी कब? 26 जनवरी 1930 को पहली बार, यानी कि आजादी से पहले ही, ठीक है, आजादी से पहले भी हमने एक दिन जो है आजादी का मनाया है, वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये किसने कहा था? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी कि जब मिडनाइट होती है तो लोग सारी जो दुनिया है वो क्या होते हैं? वो नींद करते हैं, वो सोते हैं, और भारत के लोग जो है वो क्या करते हैं? उनकी एक नई जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है, उनका जो फ्रीडम का जो मतलब उनकी जो फ्रीडम मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती हैं। तो बताइए किसने बोला था ये? देख लीजिए, स्लोगन्स इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी यहाँ पे सुन रहा हो, JKS, JK PSC वगैरह वाले, कुछ भी JKP वाले भी, स्लोगन्स
और जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं और सेशंस ऑफ कांग्रेस, सेशंस ऑफ आईएनसी, ये 3 टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखें। हाँ, और जो बुक्स जो लिखी हैं फ्रीडम फाइटर्स ने, ये आपको इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। चलिए, तो ये किसने कहा था मेरे दोस्तों? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट। जो अहमदाबाद सत्याग्रह जो की थी गांधी जी ने, जो अहमदाबाद सत्याग्रह की थी, ठीक है, तो ये स्ट्राइक जो है ये गांधी जी ने किसके खिलाफ की थी? इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये की गई थी? शाबाश, ब्रिटिश मिल ओनर्स गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट। हाँ, ये था इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो जिसको हम बोलते हैं, तो ये किसके खिलाफ की गई थी? जो इंडियन मिल के ओनर्स थे और जो बाकी नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ ये किया गया था, क्योंकि वही वेजेस वगैरह जो है ना, वही उनको घटा रही थी ना, वेजेस वगैरह, है ना। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी कंपोजर, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी कंपोजर फेमस रेवोल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये जो फेमस कंपोजिशन है, ये जो रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है, ये किसने कंपोज किया है? शाबाश। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सॉन्ग कब कंपोज किया गया था? जब जलियांवाला बाग मैसेक्यर हुआ था ना, जलियांवाला बाग मैसेक्यर होने के बाद ये सॉन्ग कंपोज किया गया था। और ये सॉन्ग जो है, ये जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये सॉन्ग जो है मेरे दोस्तों, इसको पहली बार पब्लिश किया गया था दिल्ली में। दिल्ली में एक जर्नल में ये आया था। उस जर्नल का नाम था मेरे दोस्तों सबा। क्या उसका नाम था? उसका नाम था सबा, उस जर्नल का, यानी कि सबा में पहली बार ये सॉन्ग पब्लिश हुआ था। तो किसने कंपोज किया था? किसने कंपोज किया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन फरवरी 1928। साइमन कमीशन भारत कब आई? फरवरी 1928 को आई। कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसको बाइकआउट क्यों किया गया? बताया था मैंने आपको कल कि इसमें तमाम जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी इंग्लिश थे, इसमें भारत के मेंबर कोई भी नहीं था। तो इसका उस हिसाब से बनेगा सी। कल बताया था मैंने आपको, सी पार्ट इसका सही जवाब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधीज इंस्पायरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ। गांधी जी जो थे, उसने जो सीडीएम मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो इसने भारत में स्टार्ट की थी, तो ये कंसेप्ट इसको कहां से आया था? किसकी राइटिंग से, यानी कि किसकी बुक से इसने देखा था, कुछ पढ़ा था और उसके बाद इसके दिमाग में आया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आप याद रखना, हेनरी डेविड थोरी। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा। मोहनदास करमचंद गांधी जो है, यानी कि गांधी जी जो हैं, इसको महात्मा का टाइटल जो है, इसको महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। शाबाश। तो किसने दिया था इसको? एक सेकंड, किसने दिया था इसको महात्मा टाइटल? गांधी जी को महात्मा गांधी का टाइटल किसने दिया था? ये जो यानी कि जो इसमें महात्मा है ना, महात्मा गांधी जी जो हम बोलते हैं, महात्मा गांधी, महात्मा का टाइटल किसने दिया था? याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो महात्मा का टाइटल है, ये इसको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, जिसको हम सीआर दास भी बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास वायर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ। तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कौन सी पार्टी बनाई थी? हमने पढ़ाया आपको, डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, ये स्वराज्य पार्टी उन्होंने बनाई थी। ठीक है। हु सेड साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश। ये किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है इट शुड बी थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ रबिश? किसने बोला था? शाबाश 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 शाबाश, ये बोला था शिवास्वामी अय्यर ने। नेक्स्ट, When was महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई? 1942 में। तो गांधी जी को किस डेट पे अरेस्ट किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट होने के बाद गांधी जी को क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। तो किस डेट पे उसको अरेस्ट किया गया था? तो याद रखना 9 अगस्त 1942 को ही उसको अरेस्ट किया गया था। बराबर बराबर। अब नेक्स्ट है, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड हिज ओन पार्टी। कब बनाई ये पार्टी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक पार्टी बनाई जब वो कांग्रेस से लीव करता है।
तो कौन सी पार्टी बनाई गई थी, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, शाबाश, जल्दी बताओ क्या है इसका सही जवाब। है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक साहब जो हैं, इसका जो टाइटल दिया गया था लोकमान्य का टाइटल, लोकमान्य का टाइटल इसको किस टाइम पे दिया गया था? बीजी तिलक को लोकमान्य का टाइटल कहां पे मिला? तो इसका जो सही जवाब है, शाबाश, जल्दी बताओ कहां पे मिला था इसको। इसको कहां पे मिला था? होम रूल मूवमेंट के टाइम पे उसको मिला था। ठीक है। अच्छा, ये जो होम रूल मूवमेंट है मेरे दोस्तों, ये कब बनाई गई थी? ये बीजी तिलक ने कब बनाई थी? होम रूल मूवमेंट किसने बनाई थी? होम रूल मूवमेंट भी बीजी तिलक साहब ने बनाई थी। लेकिन कब बनाई थी? ये उसने बनाई थी अप्रैल 1916 को। ठीक है। नेक्स्ट, डू और डाई, करो या मारो, यानी कि करेंगे या मरेंगे, एक ही बात है। करो या मारो एक ही बात है। डू और डाई जो गांधी जी ने दिया था, ये मंत्रा, गांधी जी ने जो ये स्लोगन दिया था, तो इसने किस मूवमेंट के टाइम पे दिया था? गांधी जी ने डू और डाई का नारा किस मूवमेंट के टाइम पे दिया था? शाबाश शाबाश, जल्दी करो। इसका जो सही जवाब है दैट इज QIM, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे डू और डाई का नारा लगाया गया था। किसने बोला था? ये गांधी जी ने। विच अमंग द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब ने कौन सी पार्टी बनाई थी? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी गलत, समाज समता गलत है, ये भी समाज समता पार्टी गलत है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बोलो भाई क्या है? यही इसका सही जवाब है। ठीक है। तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है ये किसने बनाई थी? भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाई थी। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया? हाँ, देखिए, जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद यहां पे ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स थे वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, यानी कि वहां पे कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट पार्टी थी हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में। तो ऐसा पहला कौन भारत में ऐसा पहला कौन सा राज्य बना जहां पे सबसे पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेटअप हुई? तो इसका जो सही जवाब है, शाबाश, इसका सही जवाब जो है दैट इज पार्ट बी, दैट इज केरला। केरला में सबसे पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। राजा राम मोहन राय जो थे, दैट इज RR रॉय, जिसको मैं बोलता हूं RRR भी, जिसको मैं लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ऑर्गेनाइज्ड ए हिस्टोरिक एजुटेशन अगेंस्ट द, तो इसने किसके खिलाफ लड़ा? राजा राममोहन राय ने किसके खिलाफ एक हिस्टोरिक एजुटेशन जो है वो स्टार्ट की थी? शाबाश। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले राजा राम, तब तक आप अपना आंसर देना। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, आप लाइव चैट में तब तक इसका आंसर दो। तो राजा राम मोहन राय जी जो थे, इसको हम बोलते हैं, ही इज आल्सो नोन एज पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस। पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसांस हम किसको बोलते हैं? ये भी हम राजा राम मोहन राय जी को ही बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। इसका जो सही जवाब था किसने दिया? शाबाश, देख लीजिए, इसका सही जवाब जो है दैट इज एवल कस्टम ऑफ सत्य, यानी कि सत्य के खिलाफ इसने किसके खिलाफ किया था? शाबाश, एवल कस्टम ऑफ सत्य, यानी कि सत्य के खिलाफ इसने भी एजुटेशन स्टार्ट की थी, हिस्टोरिक एजुटेशन। इसको क्या हम बोलते हैं? पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसांस। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज गांधी जी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय व्हाइट पीपल? तो व्हाइट पीपल ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका में क्या किया था? बीट किया था। ठीक है, ट्रेन में भी इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो गांधी जी उस टाइम पे कहाँ पे थे जब उसको बीट किया था व्हाइट पीपल ने? साउथ अफ्रीका में थे ना वो। तो शाबाश, कहाँ पे था वो था दुर्बन में, याद रखना, कहाँ पे? दुर्बन में। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय वाज डिपोर्टेड टू मंडले, है ना, उसको मंडले जेल भेजा गया था। इन विच ईयर? फॉर ऑर्गेनाइजिंग एग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब। एग्रेरियन मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज किया था किसने? अगर आपसे पूछा जाएगा एग्रेरियन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? लाला लाजपत राय ने ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन इसी को लेकर के इसको फिर मंडले में जेल भेजा गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि मंडले जेल में उसको कब भेजा गया, यानी कि एग्रेरियन मूवमेंट जो पंजाब में स्टार्ट उसने की थी, तो वो कब स्टार्ट की थी? या हम ये भी कह सकते हैं कि मंडले जेल में लाला लाजपत राय को कब भेजा गया था? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो अपने ऑप्शंस। शाबाश, जल्दी चुन लीजिए एक इनमें से एक। 1927 इसका सही जवाब है, कि ए पार्ट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु सेड द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड? ये किसने बोला था कि रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट टंग बट माइंड? ये किसने बोला था? शाबाश, जल्दी बताओ।
ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो ये बोला था, किसने बोला था? शाबाश। मैं आपको बताऊं, ये जो स्टेटमेंट है, एक हिंट मैं आपको दूंगा, जिसको आंसर नहीं पता उनको मैं एक हिंट दूंगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक वीकली जर्नल में आया था, एक वीकली जर्नल में पब्लिश किया गया था, वीकली जर्नल में पब्लिश किया गया था। उस वीकली जर्नल का नाम था नवजीवन, नवजीवन। अब बताओ किसका होगा ये स्टेटमेंट? और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसी के ऑटोबायोग्राफी से निकाली गई थी। किसी ने एक बुक लिखी है, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसी बुक में भी ये स्टेटमेंट निकाला गया है। लेकिन ये स्टेटमेंट वीकली जर्नल में भी आया, जिसका नाम था नवजीवन। सिंपल सी बात है, देख लीजिए, नवजीवन किसका पेपर था? ये गांधी जी ने ही पब्लिश करवाया था ना, ये गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था ना, तो इसका मतलब है महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन महात्मा गांधी वाज assassinated, who said none will believe that a man like this in body and soul ever walked on this earth। देख लीजिए, जब गांधी जी को असैसिनेट किया गया तो उसके बाद ये किसने बोला था कि none will believe that a man like this in the body and soul ever walked on this earth। ये किसने बोला था फिर? शाबाश। वैसे ये बहुत हार्ड लेवल का है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। एसएसबी में, जेके पीएससी में पूछा जा सकता है, और जेके एसएसबी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। द इशू ऑन विच सीडीएम, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वाज लॉन्चड इन 1930। जब 1930 में सीडीएम लॉन्च किया गया था, तो ये किस इशू को लेकर के स्टार्ट किया गया था? शाबाश। ये था ना वो साल्ट के रिलेटेड ही था ना, साल्ट लॉ को रिपील करना चाहते थे ना, साल्ट मोनोपोलाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के था साल्ट। नेक्स्ट 28 29। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन वर्ल्ड? गांधी जी किस चीज को कहते थे कि इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड? किस चीज को गांधी जी कहते थे? शाबाश, सिंपल है, बहुत आसान है, नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव। ठीक है, नॉन वायलेंस यानी कि जो बहादुर होगा, बहादुर की जो नॉन वायलेंस है, यानी कि अगर आप बहादुर होंगे लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त करोगे। ठीक है, अगर आप कितना भी बहादुर होंगे, आप वायलेंट नहीं होंगे, आप किसी के ऊपर क्या करोगे, किसी को आप मारोगे नहीं। ठीक है, किसी के ऊपर आप हाथ नहीं उठाओगे, आप वायलेंट नहीं हो जाओगे। तो इसी को गांधी जी बोल रहे थे कि इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, नॉन वायलेंस, लेकिन किसकी? ब्रेव की। विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज लोकित वड़ी? हाँ, लोकित वड़ी किसका पेन नेम था? क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कभी कभार, ये बताओ लोकित वड़ी किसका पेन नेम था? लोकित वड़ी, शाबाश। लोकित वड़ी जो है, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर भी था वेस्टर्न इंडिया का। लोकित वड़ी किसको कहते थे? लोकित वड़ी, ये किसका निकनेम था? लोकित वड़ी, शाबाश। गोपाल हरि देशमुख। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये दिल्ली दरबार अटेंड करने के लिए गया था ना, लोकित वड़ी, जब ये दिल्ली दरबार अटेंड करने के लिए गया, तो इसने खादी के क्लोथ्स पहने थे, खादी के क्लोथ्स इसने पहने थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? हाँ, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है मेरे दोस्तों, ये किसने बनवाई थी? इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था गोपाल कृष्णा गोखले। महात्मा गांधी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? तो गांधी जी चाहता था कि हम ब्रिज करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज चल रही थी उसको ब्रिज करने के लिए गांधी जी कौन सा प्रिंसिपल अपना रहे थे? तो ऑप्शन क्या है? एबॉलिशन ऑफ मशीनरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी। इसका सही जवाब है ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो एसएसबी वाले हैं वो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसको कहते थे? प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसको कहते थे? श्री रामाकृष्णा जी को। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हीरो ऑफ ककोरी डेकोइटी? ककोरी के कॉन्स्पायरेसी केस आपने सुना होगा। ठीक है, 1925 का ककोरी कॉन्स्पायरेसी केस 1925 जो है मेरे दोस्तों, उसका हीरो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो हीरो था वो कौन था? शाबाश, वो था राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल इस ककोरी इंसिडेंट का हीरो था। नेक्स्ट, गांधी जी अपोजिट क्रिमिनल अवार्ड बिकॉज ही थॉट दिस वुड ब्रिंग? गांधी जी क्रिमिनल अवार्ड्स को क्यों ठुकरा रहा था? वो इसको बाइकआउट क्यों कर रहा था? वो इसको अपोज क्यों कर रहा था गांधी जी? शाबाश, ऑप्शन हैं, जल्दी बताओ। क्योंकि वो चाहता था कि अगर क्रिमिनल अवार्ड से दिए गए थे ना वो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो वो ये सोच रहा था कि इससे हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो इसको अपोज कर रहा था। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट जो है,
जो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो उस टाइम पे वायसराय थे, लॉर्ड इरविन हमारे वायसराय थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। तो ये जो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट गांधी जी और इरविन के बीच में साइन हुआ, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड था? इट वॉज एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउलाट एजिटेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बताओ। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको सेकंड आरटीसी जब हुआ था ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिफोर सेकंड आरटीसी इसको क्या किया गया था, इसको साइन किया गया था। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 5 मार्च 1931 1931 को ये साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसा कौन सा मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने लीड नहीं किया? नॉन कॉपरेशन को गांधी जी ने किया ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, चंपारण को भी, इसमें वहाबी मूवमेंट है। तो फिर वहाबी मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिसको गांधी जी ने लीड नहीं किया। वहाबी मूवमेंट को किसने लीड किया था? वहाबी मूवमेंट को लीड किया था सर सैयद अहमद बरेलवी। ये सर काटो, इसमें सर मैंने खुद ही लिखा है इसमें, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी जो था वही, उसने वहाबी मूवमेंट को लीड किया था। साइमन कमीशन वाज सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया टू रिव्यू द। साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइमन कमीशन को भारत में क्यों भेजा था? बताओ। इसको इसलिए भेजा गया था ताकि वो देखेंगे कि डायरकी की जो वर्किंग है वो कैसी चल रही थी, ठीक है। उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की जरूरत मत है, ठीक है, कुछ नए पॉलिसीज लाने की जरूरत मत है, इसीलिए उनको भेजा गया था, वर्किंग ऑफ डायरकी। Who among the following was leader of यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर कौन था? शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट्स हेनरी विवियन डेरोज़ोई। ये इसका सही जवाब है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप घबराओ मत, जहां पे देने की जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा। व्हाई डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? गांधी जी ने सबसे पहले टेक्निक ऑफ सत्याग्रह कहां पे इस्तेमाल की? सबसे पहले इसने कहां पे इस्तेमाल की? साउथ अफ्रीका में, अभी जो मैं आपको बता रहा था 1908 का वो इंसिडेंट है जहां पे गांधी जी को फिर अरेस्ट भी किया गया था पहली बार सत्याग्रह के टाइम पे। बोला कि नहीं? नेक्स्ट, बूडन मूवमेंट, ए वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। देखिए सिंपल एक बात बताऊं मैं आपको, जो बूडन मूवमेंट है ना, बूडन मूवमेंट, ये एक वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट थी। क्या थी? एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट थी। ये भारत में किसने स्टार्ट की थी आपसे पूछा गया है। तो इसको स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने। पूना पैक्ट जो कब साइन किया गया था? 1934 को। इट प्रोवाइडेड फॉर, तो इसका पूना पैक्ट से क्या हुआ? ऑप्शन से आपके स्क्रीन पे, शाबाश, जल्दी चुन लो एक, मैं भी देखता हूं आराम से, शाबाश। इसका पहला ही जो है वो सही है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ हरिजनस, ये इसका पहला ही है, ठीक है, इसका सही जवाब है ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजनस, ये इसका सही जवाब है। कैप्टन सुंदीरस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन सुंदीरस द इंग्लिश पुलिस ऑफिसर वाज शॉट डेड बाय। कैप्टन सुंदीरस जो था, जो एक इंग्लिश पुलिस ऑफिसर था, इसको किसने गोली मारी थी? इसको किसने मारा था? ये बताओ, इसको किसने मारा था? शाबाश। यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है, तीनों में से ही एक सही है, यह मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, तीनों में से ही एक इसमें से सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको मैं स्किप भी करूंगा। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज भगत सिंह। थोड़ा सा हिस्ट्री सुना देता हूं आपको। पता है कैप्टन सुंदर कब मारा गया? इसको कब शॉट किया गया? 17 दिसंबर 1927 को इसको शॉट किया गया था। अब आप बताओ कि शॉट किसने किया? शॉट इसको किया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। और इसको शॉट किया था शिवराम राजगुरु ने, जिसको हम सिंपली राजगुरु के नाम से जानते हैं। और ये जो भगत सिंह और शिवराम जिसने इसको शॉट किया कैप्टन सुंदर इसको, इन दोनों को सपोर्ट किया था किसने? और दो बंदों ने, जिसका नाम था, एक का नाम था सुखदेव थापर उसका पूरा नाम था, और दूसरे का नाम था चंद्रशेखर आजाद। फिर से सुना देता हूं स्टोरी, एक सेकेंड। एक था सुखदेव थापर, दूसरा था चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों ने मिलके सपोर्ट किया भगत सिंह को और राजगुरु को, शिवराम राजगुरु को। किसमें? ताकि वो हत्या करेंगे किसकी? ताकि वो हत्या करेंगे कैप्टन सुंदरस की। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इनको कैप्टन सुंदरस नहीं मारना था,
प्लान चल रही थी, ये प्लान चल रहा था कि हम जेम्स स्कॉट को मारेंगे। किसको? जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट, इनको जेम्स स्कॉट को मारना था। जेम्स स्कॉट इनका टारगेट था। क्या था? जेम्स स्कॉट असल में इनका टारगेट था। अब आप बताओ कि जेम्स स्कॉट कौन था? एक सेकंड मैं आपको दोबारा स्टोरी सुना देता हूं, आप सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। जेम्स स्कॉट की स्टोरी में पहले आपको सुना देता हूं। जेम्स स्कॉट आपको पता है कौन है? जब लाठीचार्ज हुई थी ना, जब साइमन कमीशन भारत आया था, फिर वहां पे लाठीचार्ज हुई थी, और उस लाठीचार्ज में हमारे लाला लाजपत राय इंजर्ड हुए थे, और इंजरी की वजह से फिर उनकी डेथ भी हुई थी। तो वो जो वहां पे लाठीचार्ज की गई थी ना, उस प्रोटेस्टर्स पे जो लाठीचार्ज की गई थी, उनको ऑर्डर पता है किसने दिया था लाठीचार्ज का? जेम्स स्कॉट ने। ठीक है, तो अब क्या था, जो भगत सिंह था और राजगुरु था, सुखदेव था, इनको ये ऐसे ही दिमाग में अभी भी ये बात चल रही थी कि इसने हमारे एक फ्रीडम फाइटर को लाठीचार्ज करवाई और उसको उसकी हत्या की। ठीक है, तो किसके जहन में चल रहा था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जहन में। तो उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि हम इस जेम्स स्कॉट को मारेंगे। किसने? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये इसको हमला करने आते हैं, अटैक करने आते हैं, तो वहां पे निशाना जेम्स स्कॉट पे बराबर नहीं पड़ता है। तो ये जो अटैक उनको करना होता है जेम्स स्कॉट पे, वहां पे टारगेट किसी और पे बनता है। वो वहां पे कोई टारगेट कोई और बनता है। टारगेट जेम्स स्कॉट को ही वो करते हैं, लेकिन गोली किसी और को लगती है। गोली किसको लगती है? गोली वहां पे कैप्टन सुंदर को लगती है। तो एक्चुअल में उनको कौन मारना था? जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज करवाई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो अब कैप्टन सुंदर मर गए। किसने मारा इसको? भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने और चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, भगत सिंह यहां पे आप याद रखना, ही वाज मैन हीरो हियर। सुभाष चंद्र बोस सेट अप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्री इंडिया में कहां पे सेटअप की थी? शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, सिंगापुर में। स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्मड फॉलोइंग फेलियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। स्वराज्य पार्टी क्यों बनाई गई थी? तो ऐसी कौन सी मूवमेंट फेल हो गई थी और उसके बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? देख लीजिए मेरे दोस्तों, याद रखना, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब एनसीएम मूवमेंट फेल हो गई थी ना, तो उसके बाद ही स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इमिनेंट पर्सनालिटी गिव स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो एक ही बात है, या मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, ये एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में स्लोगन दो या हिंदी में दो या उर्दू में दो, एक ही बात है। तो दिल्ली चलो का जो स्लोगन है, ये किसने दिया था मेरे दोस्तों? ये दिल्ली चलो का जो स्लोगन है, ये दिया था, दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, एक्चुअली जो सुभाष चंद्र बोस है ना, जो आज़ाद हिंद फौज थी इसकी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज जो थी भारत की, आज़ाद हिंद फौज, फौज पढ़िए या फौज पढ़िए, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो फौज थी, ये चाहती थी कि हम दिल्ली को कैप्चर करेंगे, और दिल्ली को कैप्चर होने के बाद हम स्वराज जो है वो हम डिक्लेयर करेंगे। ये आज़ाद हिंद फौज का कंसेप्ट था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टर्म लोक नायक इन इंडिया? लोक नायक किसको कहा जाता है? ठीक है, लोक नायक टर्म किसके साथ एसोसिएट है? पहला ही जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण जी जो है, इसको हम लोक नायक भी बोलते थे, इसको हम जेपी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? जेपी भी इसको बोलते थे, लोक नायक भी इसको बोलते थे। और याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, जयप्रकाश नारायण जी को हम बोलते थे हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी। हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी किसको बोलते हैं? शाबाश, जयप्रकाश नारायण को। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ गांधी जी? गांधी जी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी वो क्या थी? शाबाश, बताओ। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। शाबाश, नॉन वायलेंस, रिलीजियन, सत्याग्रह, ट्रुथ। तो कोड भी दिए गए हैं। क्या इनमें से 1 3 4 करेक्ट हैं? 1 2 करेक्ट हैं, 2 3 करेक्ट हैं, 1 2 3 करेक्ट ही है? कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो गांधी जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या थी, यानी कि उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे? इसका जो सही जवाब है दैट्स ए, 1 3 एंड 4। एक्चुअल में गांधी जी जो है ना, इसमें चारों के चार सही होते, लेकिन एक इसमें से गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक इसमें से गलत दिया हुआ है। गांधी जी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थे ना, वो 4 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थे। कितने? हम कहेंगे 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनको गांधी जी फॉलो कर रहा था। 4
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनको गांधी जी फॉलो कर रहा था। वो प्रिंसिपल्स क्या थे देख लीजिए। एक था ये ट्रुथ, ठीक है, ट्रुथ जिसको हम सत्या भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम सत्या बोलते हैं। और दूसरा जो है वो था सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह जिसको हम बोलते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट भी, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट। कितने हो गए? 2। तीसरा जो है दैट वाज नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस जिसको हम अहिंसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहिंसा। कितने हो गए? 3। अब चौथा कौन था? फंस गए ना आप। अब चौथा कौन था? शाबाश, चौथा था सर्वोदया। सर्वोदया यानी कि सर्वोदय का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल। यानी कि गांधी जी एक ये चाहता था कि नॉन वायलेंस से काम करना चाहिए, सत्याग्रह पीसफुल प्रोटेस्ट से होना चाहिए, ट्रुथ सच्चाई से होना चाहिए, और उसी तरीके से काम करना चाहिए जिसमें हर एक का क्या होगा? वेलफेयर होगा, हर एक का भलाई होगा। सर्वोदय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर कौन था? देख लीजिए, अलीगढ़ मूवमेंट का जो फाउंडर था वो था एक बहुत जो मशहूर आदमी था जिसका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट क्यों की थी? ये इसने इसलिए स्टार्ट की थी ताकि हम एजुकेट करेंगे किनको? ताकि हम एजुकेट करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी को, जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह भी आती थी। तो ये चाहता था कि हम मुस्लिम उसको एजुकेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज? तो पहली बार, सबसे पहला ऐसा भारत का कौन सा मेंबर था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इलेक्टेड, जिसको इलेक्ट किया गया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज, ऐसा भारत का कौन सा पहला मेंबर था जिसको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किया गया था, बनाया गया था? शाबाश, वो था, हाँ शाबाश, वो था, हाँ, दादा भाई नौरोजी था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे? शाबाश, फिनिसबरी। तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शंस हुए थे जिसमें दादा भाई नौरोजी को इलेक्ट किया गया था, तो कब किया गया था? 1892 के इलेक्शंस में। देखो, अब लाइव चैट खत्म होने वाली है। मुझे आप जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देख लीजिए, कल बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि बहुत अच्छा था, तो इससे और भी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कमेंट में तो आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा, कमेंट में तो आपको मतलब 1-2 घंटे भी नहीं लगेंगे, ना ही टाइम लगेगा, ना ही और कुछ। बस इतना बताना है ताकि हमें भी पता चले कि हमें पढ़ाना आता है या नहीं आता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।